नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। आजमगढ़ में शिव भाजपा सुप्रीमो एवं उत्तर प्रदेश सरकार के पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि जिस दिन भाजपा की सरकार बनेगी उस दिन हमारी पहली घोषणा यूपी में शराबबंदी की होगी। उन्होंने कहा कि शराब से सबसे अधिक पीड़ित महिलाएं हैं और हमारी पार्टी के एजेंडे में शराबबंदी सबसे अहम एजेंडा है। श्री राजभर रविवार को बूढ़नपुर तहसील क्षेत्र के अतरौलिया विधानसभा के गांधी इंटर कॉलेज कौड़िया में महिला जागरूकता महासम्मेलन को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि विपक्ष के लोग पीडीए की बात करते हैं, उनके पीडीए का मतलब परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है। श्री राजभर ने कहा कि असली पीडीए तो मोदी जी के साथ है, हम हैं, केशव मौर्य है, अनुप्रिया पटेल है, यानी सब लोग हैं। उन्होंने कहा कि जब लोग सत्ता में होते हैं तो पिछड़ा दलित व अल्पसंख्यक याद नहीं आता है। कांग्रेस यूपी में 50 साल व देश में 60 साल सत्ता में रही, उसने कभी इस समाज की बात नहीं किया। आज जब वह सत्ता में नहीं है तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि पिछड़ा दलित व अल्पसंख्यक के साथ अन्याय हो रहा है। हमको तो कहीं नहीं दिख रहा है कि इस सरकार में किसी भी तबके के साथ अन्याय हो रहा है। श्री राजभर ने कहा कि लोग आजमगढ़ को सपा का गढ़ कहते हैं। आगामी चुनाव में हम सपा के इस गढ़ को गढ़ई बनाने का काम करेंगे। उन्होंने सपा पर तंज कसते हुए कहा कि सपा के लोग सब्जी में तेज पत्ते की तरह से हम लोगों का प्रयोग किए। सब्जी तैयार होने के बाद जिस तरह से लोग तेज पत्ते को चाट करके फेंक देते हैं, उसी तरह से सपा वालों ने हमारी पार्टी का उपयोग किया। आगामी चुनाव में हम सपा को हार का स्वाद चखाने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि मोदी जी ने महिलाओं को 33% आरक्षण दिया है। देश की आधी आबादी महिलाओं की है, ऐसे में भविष्य में उनको 50% हिस्सेदारी मिलेगी। यही वजह है कि हम शिक्षा के प्रति महिलाओं को जागरूक कर रहे हैं। कह रहे हैं कि पढ़ी लिखी महिलाएं राजनीति में आए। अध्यक्षता कर रही राष्ट्रीय महिला मंच की राष्ट्रीय अध्यक्षा राधिका पटेल ने कहा कि महिलाओं को 50% आरक्षण मिलना चाहिए। बिहार की तरह से यूपी में भी दारू बंद होनी चाहिए। महिलाओं को राजनीति में भी 50% का आरक्षण मिलना चाहिए। इसी मांग को लेकर हम महिलाओं को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। आगामी चुनाव में हमारी पार्टी महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार दिलाने का काम करेगी। विशेष अतिथि डॉक्टर अरविंद राजभर ने कहा कि आजमगढ़ की 10 विधानसभा सीटों पर 2027 में सुहेलदेव पार्टी के विधायक होंगे, जो यूपी में ओम प्रकाश राजभर को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। न्यूज 9 भारत के लिए आजमगढ़ से अमित खरवार की रिपोर्ट। जिस समाज है, शोषित है, पिछड़ा है, दलित अल्पसंख्यक है, उसको ये नहीं पता है कि हमको भी 33% रिजर्वेशन मिला है। तो इनको हम गांव में चौपाल लगा करके इनको इकट्ठा करके बताते हैं कि घर में जो गांव में बहू बेटियां पढ़ लिखी हैं या जो पढ़ लिख रही हैं बेटियां, उनको राजनीति में ले आओ। उनको जब राजनीति में अभी आपको आरक्षण मिला 33%, कल नौकरियों में आरक्षण आपको 50% मिलेगा। हम लोग लड़ते रहें, आधी आबादी है तो निश्चित है कि हमको 50% आरक्षण उनको मिलेगा। तो जब पढ़ी लिखी रहेंगी तभी रोजगार और नौकरी के लायक हो सकती है। तो हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना है। महिलाओं ने एक बड़ी गंभीर समस्या उठाई है कि गुजरात और बिहार में शराब की बंदी और उत्तर प्रदेश में आप मंत्रिमंडल में हैं, तो इस शराबबंदी को इन्होंने बड़े प्रमुखता से उठाया। इसको कैसे आप देखिए, हमारी पार्टी का प्रमुख मुद्दा है और इससे महिलाएं ज़्यादा पीड़ित हैं। जिस दिन भारतीय समाज पार्टी की सरकार बनेगी, पहली घोषणा होगी तो वो शराबबंदी की घोषणा होगी। सरकार में आप इस बात को रखेंगे? बिल्कुल, हम तो रखते रहते हैं, बोलते रहते हैं। अब यहाँ बोल रहे हैं, हमारे नेता बोल रहे हैं, तो निश्चित दिल्ली लखनऊ सुनाई दे रहा है। मंत्री 27 को लेकर क्या तैयारी? देखिए, हम 24 घंटा तैयारी में रहते हैं। अब जैसे एक साथी, जैसे आप एक तरह एक साथी ने पूछा कि चुनाव नहीं है, रैली कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? हम कहे देखो भाई, ये खरवास है, खरवास में हम बाजा बजा रहे हैं अपना। जब बाजा बढ़िया है कि नहीं, कहने बाजा तो बहुत बढ़िया है। हमके जब लगन आएगा तो हमारा बाजा करना। विपक्ष हमेशा कहता है देखिए, 9 की 9 जीत रहे थे। अब मैंने कहा था ना कि धैर्य रखिए, रिजल्ट सामने आ जाएगा। जो वो लोग बोल रहे थे कि ये हमारा सेमीफाइनल है, तो अब उसी से आप रिजल्ट लगा लीजिए कि सेमीफाइनल तो फेल हो गए। तो
तो 27 में क्या करेंगे? 27 में बीजेपी में ही रहेंगे या फिर 27 में फैसला लेंगे? 27 में बीजेपी के साथ हैं। हमारे जो इशू हैं वो इस इशू को लेकर लड़ते रहते हैं। और देखिए मज़े की बात है कि आज यही कांग्रेस और सपा के राज में लोग गुंडों की सरकार कहते थे, और कांग्रेस के नेता तो यहाँ तक बोलते थे कि हम 100 रुपया भेजते हैं तो 10 रुपया पहुँचता है। आज सीधे किसान सम्मान निधि किसान के खाते में, सरकार के खाते से बिचौलिया खत्म, राशन गांव में सीधे उनको मिल रहा है, गैस सिलेंडर सीधे उनके यहाँ मिल रहा है, योजनाओं का लाभ सीधे उनको मिल रहा है, पहली बात। दूसरी बात कि आप उठा के देखिए कि आज़ादी के बाद पहली बार 51 मुस्लिम बच्चे IAS पास किए हैं मोदी जी के राज में, योगी जी के राज में। और मेडिकल में, इंजीनियरिंग में बच्चे मुस्लिम पढ़ने जा रहे हैं, जिसकी उपेक्षा कांग्रेस बसपा सपा के लोगों ने की है। और बड़ी तेज़ी से आज तो मुझे, मैं यहीं बैठे बैठे छोटी छोटी बच्चियाँ आ रही थी तो वो कह रही थी कोई हाई स्कूल में, कोई इंटर में, कोई 9th में, कोई 8 में, मतलब इस तरह की बच्चियाँ जब जा रही हैं स्कूल पढ़ने तो ये लग रहा है ना कि कल तक ये शिक्षित नहीं थे, अब इनमें शिक्षा की जागृति हो रही है, तो ये उपलब्धि है। पंचायती राज में कोई नया बदलाव? देखिए पंचायती राज में बदलाव आपको मिलेगा। अभी मैंने 100 करोड़ रुपया मुख्यमंत्री जी से लिया। हमारे विभाग के अधिकारियों के पास वाहन नहीं था तो हमने उनको वाहन भत्ता देने के लिए किया है कि हर महीने हमारा, चाहे वो ग्राम पंचायत अधिकारी हो, ADO पंचायत हो, चाहे ADPRO हो, DPRO हो, DD हो, चाहे डायरेक्टर हो, सभी लोगों को हमने 10 गांव चिन्हित किया है। महीने में 10 गांव जाना है, केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं की जानकारी उनको देना है। हम जनवरी से इसको शुरू करने जा रहे हैं। अब जीरो पॉवर्टी की योजना हमने ग्रामीण में शुरू की। अब हर गांव से 25 परिवार का चयन, 15 लाख परिवार को हम एक साथ आवास, शौचालय, पेंशन, बिजली, रास्ता, जो भी आवश्यकता उसको अब फ्री शिक्षा देने जा रहे हैं 15 लाख परिवार को। 7.5 साल की सरकार में कहीं कर्फ्यू प्रदेश में नहीं लगा, दंगे नहीं हो पा रहे हैं, लोग कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन दंगे नहीं हो पा रहे हैं। ये है इतिहास इस सरकार का। अमन चैन है, छिटपुट घटनाएं तो होगी, उसको भाई हम नहीं कह सकते कि नहीं हो रही हैं, लेकिन जो बड़े पैमाने पर होता था उस पर बड़ा अंकुश लगा है। आज बॉर्डर पे आप देखिए, देश के सीमाओं पर जो बड़े पैमाने पर घटनाएं होती थी आज उसमें गिरावट आई है। आप किसी मिलिट्री के नौजवान से पूछिए तो वो आपको अपना दर्द बताएगा कि पिछले समय क्या होता था, आज क्या हो रहा है। मंत्री जी, जमीन को लेके ज़्यादातर हत्याएं हो रही हैं, जमीन को लेके कोई चाकू मार दे रहा है, कोई गोली मार दे रहा है, इसका कोई मतलब कोई वो नहीं हो रहा है कि मतलब इसको रोका जाए? देखिए धैर्य रखिए। अभी आपने मुख्यमंत्री जी अभी कल बनारस थे, उन्होंने घोषणा किया है कि इन्हीं सब बिंदुओं को लेके जब हम लोग अवगत कराते रहते हैं तो उनके भी संज्ञान में हम जाते हैं, मिलते हैं तो यही सब बताते हैं। हम वहाँ ठीका, वो का नाम है, वो ठीका पट्टा नहीं मांगते। हम यही कहते हैं कि गरीब जो छोटे छोटे मामले हैं, उनके खतौनी का मामला है, उनके पैमाइश का मामला है, उनके त्रुटि जो खतौनी में उसका मामला है। हाँ नहीं, अब धीरे धीरे देखिए, जो लंबे समय से बीमारी है तो उसको ठीक करने में थोड़ा टाइम लगेगा। सुहेल देव का नारा लगाने पर नहीं मिलेगी। इतने लोगों को विश्वास भरोसा, जरा हाथ उठाओ, हमारे साथ नारा लगाओ, हमारे साथ नारा लगाओ, दोनों हाथ उठा के, जैसे हम हाथ उठाए। देखा जे हाथ न उठाई और जे न बोली, एक गांव का दरिद्र वही के घरे जाइए, आप से बोलिए जय सुहेल देव, जय सुहेल देव। इतना जो तमरे बनारस में मुर्दा बोल रहा था, आप से बोलिए जय सुहेल देव, जय सुहेल देव, जय सुहेल देव, जय सुहेल देव। यहाँ से कहता तो यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत, नमस्कार।